दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ा था। इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने लिखी थी, जो कुछ इस प्रकार थी: टी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन इज इक्वल टू 0। ये क्या थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, नहीं थी? ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इसमें मैंने बताया था तो साइन है, इसका मतलब होता है ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल को डिनोट करता है। ऑर्बिटल वह जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये क्वांटम जो नंबर्स है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ही पार्ट है। जब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो निकल के आती हैं क्वांटम नंबर्स। क्या निकल के आती हैं? क्वांटम नंबर्स। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्वांटम नंबर्स निकल के आती है, ठीक है। क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार की होती है, जो अभी मैं आपके सामने बना देता हूँ। इक्वेशन आपको लिखनी है तो लिख लीजिए, ना रहने दीजिए। क्वांटम नंबर्स 4 होती है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरी होती है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तीसरी होती है, देखिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। थर्ड होती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ होती है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए ये चारों क्वांटम नंबर्स मिलकर, इन क्वांटम संख्याओं का क्या काम है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? ये चारों क्वांटम नंबर्स मिलकर हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उसकी पोजीशन, उसका एड्रेस बताती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो एड्रेस बताने का काम चारों क्वांटम नंबर्स मिलके करती है। मुख्यतः ये जो 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने में सक्षम है। स्पिन क्वांटम नंबर तो उसके अपने एक्सिस पर स्पिन को दिखाती है, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर्स मिलकर हमें क्या बताती है? चारों क्वांटम नंबर्स मिलकर हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बता देती है? लोकेशन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेगा, ये बात बताती है क्वांटम नंबर। तो चलिए बारी बारी से हम क्वांटम नंबर्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है ये सेल के बारे में बताती है, सेल के बारे में बताती है, सेल की एनर्जी के बारे में बताती है और सेल के आकार, साइज के बारे में बताती है, जो अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो पहली जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नंबर, ठीक है, मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, आप जैसे भी लिख लें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है।
ये हमें किसके बारे में बताती है? सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में बताती है। ये सेल की एनर्जी के बारे में बताती है, एनर्जी के बारे में बताती है, और ये उसके सेल के साइज के बारे में भी बताती है। ठीक है, हमने पढ़ा होगा। जो प्रिंसिपल है क्वांटम नंबर है वो सेल के बारे में, कोष, कक्षा के बारे में बताती है, उसकी एनर्जी के बारे में बताती है, साइज के बारे में बताती है। इसको n से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है, सेल का आकार बढ़ता है, साइज बढ़ती है, उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो देखिए हमने पहले भी बनाया था इस प्रकार से। देखो n इज इक्वल टू 1, ये मान लो जी, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, है कि नहीं है? तो यहां पर n इज इक्वल टू 1, पहली कक्षा को क्या बोलते हैं? के सेल। दूसरी n इज इक्वल टू 2, तो ये l सेल है। n इज इक्वल टू 3, m सेल, और n इज इक्वल टू 4, n सेल, है कि नहीं है? तो n की वैल्यू जब 1 हो तो क्या होता है? k सेल, और जब n की वैल्यू 2 हो तो l सेल, और जब n की वैल्यू 3 हो तो m सेल, और जब n की वैल्यू 4 हो तो n सेल, है कि नहीं है? ठीक है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, आपको पता है कोस, कक्षा, ऑर्बिट का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? इस जो पहली कक्षा है इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी ज्यादा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है कोस की एनर्जी भी क्या करती है? बढ़ती है। n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ सेल की साइज, सेल साइज भी क्या है? बढ़ता है, और साथ में सेल की जो एनर्जी है, सेल एनर्जी, एनर्जी भी बढ़ती है। समझ में आई बात? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कोष, कक्षा, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताती है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है सेल का साइज बढ़ता है, और सेल की एनर्जी भी क्या करती है? बढ़ती है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए k सेल, n बराबर 2 हो तो l सेल, n की वैल्यू 3 हो तो m सेल, n की वैल्यू 4 हो तो n सेल। बोहर मॉडल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो बात होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। देखिए जो एस सेल होता है, एस सब सेल, देखिए सेल होती है कोष, कक्षा, उसके अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आपको बताया ऑर्बिटल वह 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो चांस है वहां ज्यादा है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो सेल के अंदर होते हैं सब सेल, सब सेल के अंदर होते हैं कक्षक, कक्षकों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात लिख लीजिए। तो एस सब सेल की बात करें तो एस सब सेल के अंदर एक कक्षक होता है, एक एस कक्षक ऑर्बिटल होता है जो कि गोल होता है, स्फेरिकल। अगर मैं बात करूं 1s कक्षक की, 2s कक्षक की, 3s कक्षक की, 4s कक्षक की, तो देखिए मुख्य क्वांटम नंबर गोल होता है, ये थोड़ा छोटा स्फेयर होगा। मैंने कहा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है कक्षक का आकार भी बढ़ता है, कोष का आकार भी बढ़ता है, उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा गोला, ये 2s इससे थोड़ा बड़ा गोला। देखिए उनकी दोनों की शेप सेम होगी, दोनों स्फेयर होंगे, लेकिन इसकी n की वैल्यू 2 है तो ये 1s से थोड़ा बड़ा गोला होगा, और 3s इस 2s से बड़ा गोला होगा, और 4s इससे बड़ा होगा, है कि नहीं है? तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है कक्षक का आकार भी बढ़ता है, क्योंकि n की वैल्यू यहां तो क्या है 1, यहां पर n की वैल्यू क्या है 2, यहां पर n की वैल्यू क्या है 3, यहां पर n की वैल्यू क्या है 4,
तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। साइज ऑफ ऑर्बिटल n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ रहा है तो ऐसी। देखिए इनका शेप सेम है, तो चारों के चारों क्या है, स्फेरिकल है शेप में, तो बस साइज में डिफरेंट है, शेप और साइज अलग अलग होता है। ठीक है, साइज होता है बड़ा या छोटा, छोटा बड़ा, ये तो होती है साइज। लेकिन कोई स्फेरिकल है, कोई डंबल शेप है, कोई डबल डंबल शेप है, ये शेप होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ी, कक्षक s जो कक्षक था उसका साइज भी बढ़ता है। ठीक है, और इनकी एनर्जी भी बढ़ती है। ये तो हो गई एक बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरी आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। अब ये किसके बारे में बताती है, इसे हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से, इसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ये हमें सबसेल के बारे में बताती है, सबसेल के बारे में बताती है। साथ ही साथ हमें ये ऑर्बिटल, कक्षक, ऑर्बिटल शेप के बारे में भी बताती है। जो L की वैल्यू होती है वो चलती है 0 to n-1 तक। ठीक है, L की वैल्यू 0 से n-1 तक चलती है। अब ये क्या चीज है, मान लीजिए n का वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 0, 1 और n-1 क्या है, 2 होगा। 3 में से घटाऊंगा तो क्या आएगा, 2 तक चलेगा, इस प्रकार। ठीक है, तो L की वैल्यू 0 से n-1 तक चलती है, ये आप लिख लीजिए, काफी अच्छा है। ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताती है, सबसेल के बारे में बताती है, ये सबसेल के बारे में बताती है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए, अगर L का वैल्यू 0 है, 0, तो S सबसेल होगा, S सबसेल क्या होगा, S सबसेल। S सबसेल के अंदर सिर्फ एक कक्षक पाया जाता है, एक ऑर्बिटल, वो कैसा होता है, स्फेरिकल। इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ एक कक्षक, सिर्फ एक कक्षक, और वो कैसा होता है, स्फेरिकल, गोल होता है। ठीक है, और अगर L का वैल्यू 1 हो तो होता है P सबसेल। क्या होता है, P सबसेल। और P सबसेल के अंदर 3 कक्षक पाए जाते हैं। कितने, 3 कक्षक पाए जाते हैं, डंबलाकार। इसमें पाए जाते हैं 3 कक्षक, और कैसे, डंबल शेप्ड, डंबल शेप के 3 कक्षक पाए जाते हैं P सबसेल के अंदर। ठीक है, और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ भरे जाते हैं। मान लीजिए S कक्षक है, एक कक्षक के अंदर ज्यादा से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ भरे जा सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन भरने के जो रूल्स हैं, उनमें ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, इसी प्रकार अगर L का वैल्यू 2 है तो D सबसेल के बारे में बताता है, D सबसेल के बारे में बताता है। D सबसेल की बात करें तो इसमें 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। देखिए D सबसेल की अगर हम बात करें, इसमें 5 कक्षक होते हैं, तो 4 कक्षक जो होते हैं ना, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 कक्षक तो द्विडंबलाकार, डबल डंबल शेप्ड होते हैं। लेकिन जो dz स्क्वायर है, जो 5वां जो कक्षा है, वो उसमें एक डंबल और एक रिंग पाई जाती है, ये इनमें डिफरेंस है।
ठीक है, पांचों कक्षक एक जैसे नहीं होते। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक ये बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 3 है, 5 कक्षक हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। एक कक्षक के अंदर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 3 हो तो वो एफ सबसेल के बारे में हमें बताता है। क्या बताता है? एफ सबसेल। और एफ सबसेल के अंदर मिलते हैं 7 कक्षक, 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एफ सबसेल की बात करें कि जो इसके जो ऑर्बिटल्स है उनका शेप है वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, और एनसीईआरटी में वो दिया हुआ भी नहीं है। हमें तो एस, पी और डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप ही ध्यान रखनी है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल की शेप एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है और ये काम भी नहीं आती, इससे क्वेश्चन भी नहीं आते। कॉम्पिटिटिव नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो बारी बारी से देखिए, हम कक्षक बना लेते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, देखिए, तो अगर L इज इक्वल टू 1 हो तो क्या S सबसेल होता है? S सबसेल होता है, S सबसेल। और F सबसेल क्या, सॉरी, L इज इक्वल टू 0 हो, सॉरी, L इज इक्वल टू 0 हो तो S सबसेल होता है। और S सबसेल में सिर्फ एक गोलाकार S कक्षक पाया जाता है, सिर्फ एक कक्षक पाया जाता है, जिसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एक कक्षक में, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। अगर L का वैल्यू 0 की जगह 1 हो तो कौन सा होता है? P सबसेल। P सबसेल। P सबसेल में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक, इस प्रकार px, py, pz, 3 कक्षक होते हैं और मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों कक्षक हैं इनका शेप, इनका साइज और इनकी एनर्जी सेम होती है, बस इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। जैसे px है, ये x एक्सिस के अलोंग इस प्रकार इसके डंबल शेप्ड होता है कि नहीं होता? p सबसेल के जो कक्षक होते हैं डंबल शेप होते हैं, ये x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, दूसरा y एक्सिस के अलोंग होगा इस प्रकार, y एक्सिस के अलोंग होगा। तीसरा z एक्सिस के अलोंग इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार। तो ये px हो गया, ये py हो गया और pz हो गया। ठीक है, बस इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, px, py, pz, ये x एक्सिस के अलोंग इसकी डंबल क्या अरेंज है और इसकी y एक्सिस के अलोंग क्या है अरेंज है, इसकी z एक्सिस के अलोंग अरेंज है। तो बस इनके ओरिएंटेशन में डिफरेंट होता है और 3 ऑर्बिटल मिलते हैं p सबसेल के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम d सबसेल की बात करें, L इज इक्वल टू 2 हो, क्या होता है? d सबसेल। d सबसेल होता है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल मिलते हैं। ठीक है, एक और मैं यहां बना देता हूं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, px। ठीक है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर, जिसमें मैंने बताया कि ये जो 4 जो कक्षक होते हैं इनका ये डबल डंबल शेप्ड होते हैं। कितने? डबल डंबल शेप्ड, डबल शेप्ड होते हैं। जबकि dz स्क्वायर की बात करें, जो dz स्क्वायर होता है उसमें एक तो डंबल होता है, एक होता है डंबल और एक होती है इसमें रिंग। ठीक है, इस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे 5 d ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसमें dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
ये चार कक्षक तो डबल डंबल शेप्ड है, और जो dz स्क्वायर है वो उसमें क्या है, एक तो डंबल है और एक रिंग है, इस प्रकार से। ठीक है। और एफ सब सेल की आपको मैंने बताया ही है कि उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स उसमें होते हैं, उनका शेप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और एनसीईआरटी में वो दिया हुआ भी नहीं है, उससे क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है। तो हमने देखा कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर एल है, वो हमें सबसेल के बारे में बताती है, और ऑर्बिटल के शेप के बारे में बता रही कि नहीं बता रही। पी उपकोष में के अंदर मैंने बताया सेल होती है, सेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया। सबसेल होती है, सेल के अंदर सबसेल होती है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो चारों क्वांटम नंबर्स मिलकर हमें क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ही तो बता रही है। यही तो काम है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, यह जो बात बताने का काम है ये क्वांटम नंबर्स करते हैं। ठीक है। और जो एल का वैल्यू है वो फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, 0 से n-1 तक चलता है। ठीक है। और एक और चीज कि किसी कोष में जैसे पहला कोष है, पहला सेल, पहले सेल में जितने देखिए n=1 है, मतलब के सेल है, के सेल के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल मिलता है, वो मिलता है 1s। ठीक है। और n=2 है तो उसमें l सेल होता है वो। ठीक है। उसमें 2 सब सेल मिलते हैं, कितने, 2 सब सेल, कौन कौन से, 2s और 2p, 2s और 2p। इसी प्रकार n=3, तो इसमें 3 जो m सब सेल है, m सब सेल है, तो इसमें देखिए n की वैल्यू जितनी है ना, जिस नंबर का सेल होता है उतने ही उसमें सब सेल मिलते हैं। n की वैल्यू 3 है तो m सब सेल के अंदर हमें कितने मिलेंगे, 3 सब सेल मिलेंगे, 3 सब सेल। कौन से 3s, 3p और 3d, इस प्रकार से। इसी प्रकार n की वैल्यू अगर 4 है, n की वैल्यू अगर 4 है तो n सब सेल होगा, क्या होगा, n सब सेल, n सब सेल। तो चौथे नंबर का जो कोष है उसमें चार सेल, सब सेल नहीं यार, सेल, ये मिटा दीजिए। मैं देखिए n की वैल्यू अगर 1 है तो k सेल, n की वैल्यू 2 है तो l सेल, n की वैल्यू 3 है तो m सेल, और n की वैल्यू 4 है तो n सेल। ठीक है। और पहले कोष में एक सब सेल, दूसरे कोष में 2 सब सेल, 2s और 2p, तीसरे कोष में 3 सब सेल, 3s, 3p और 3d। तो चौथे कोष n की वैल्यू अगर 4 हो तो n सेल की बात करें तो इसमें क्या मिलते हैं, 4 सब सेल, 4 ही सब सेल मिलते हैं, वो मिलते हैं 4s, 4p, 4d और 4f, इस प्रकार से। ठीक है। ये आप लिख लीजिए। तो जितना नंबर सेल का होता है, जितने नंबर की सेल होती है उसमें उतने ही सब सेल मिलते हैं। ठीक है। मैं मिटा देता हूं। तो यहां देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और सबसेल के बारे में हमने जान लिया। और इसे एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों कहा जाता है, किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके एंगुलर मोमेंटम को इससे पता किया जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एक फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट l+1, यह फॉर्मूला होता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये उसके लिए फॉर्मूला है।
एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी इंक पिला लेता हूँ, मार्कर को स्याही भर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक, दिख रहा होगा, थोड़ा गहरा कर देता हूं मैं, फिर से लिख देता हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए फॉर्मूला है h/2 अंडर रूट l+1, ये फॉर्मूला आता है, लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि एक 4p ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम बताओ। एंगुलर मोमेंटम बताओ, क्या बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो चलिए बता देते हैं। देख किस बात की, फॉर्मूला पुट करना है। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4, और p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 नहीं होती क्या, तो l की वैल्यू क्या है 1। p सब सेल कब होता है, जब l की वैल्यू 1 होती है। तो इस फॉर्मूले में l की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है बस। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट l की वैल्यू क्या है 1, मैं लिख देता हूं 1 + 1। तो ये क्या निकल के आता है, निकल के क्या आता है, ये निकल के आता है h/2 अंडर रूट 2। यस और नॉट, ये एंगुलर मोमेंटम 4p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकल के आता है। तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं अच्छा सा, एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन है कि 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम बताओ। क्या बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो फॉर्मूला अपना सीधा सा है एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट l+1, ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए 3s ऑर्बिटल है, तो n का वैल्यू कितना है 3, और s सबसेल कब होता है, जब l की वैल्यू कितनी होती है 0, तभी तो s सबसेल होता है। तो l की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, ये 0 नहीं आएगा क्या, तो 1s सबसेल हो जाए। अगर s ऑर्बिटल है, s सबसेल के लिए क्या होता है, l की वैल्यू 0 होती है, तो 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो चाहे 4s हो, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आएगा सदैव 0 आएगा, क्योंकि l की वैल्यू s सब सेल के लिए 0 होती है। जब हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरी जो नंबर है 0 से मल्टीप्लाई होता है और ये 0 ही इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, ये बात अच्छी है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, नीट हो गया, इसमें पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमने कितनी चीजों के बारे में पढ़ लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसने हमें कोष के बारे में, कक्षा के बारे में, जिसे हम सेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, उसके बारे में बताया, साइज के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया कि n की वैल्यू बढ़ती है तो सेल की साइज बढ़ती है और साथ में एनर्जी भी बढ़ती है। ये बोहर मॉडल में हम कर चुके हैं। दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, इसने हमें सबसेल के बारे में बताया, इसे L से डिनोट करते हैं, सबसेल के बारे में बताया और साथ ही साथ ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताया।
एस सब सेल में एक कक्षक होता है, पी सब सेल के अंदर 3 कक्षक होते हैं, डी सब सेल के अंदर 5 कक्षक होते हैं, एफ सब सेल के अंदर कितने 7 कक्षक, एफ सब सेल के अंदर 7 कक्षक होते हैं, एस सब सेल के अंदर सिर्फ एक गोलाकार स्फेरिकल कक्षक होता है, जबकि पी सब सेल के अंदर 3 डंबलाकार क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स कक्षक होते हैं जो कि डंबल शेप होते हैं, बस उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। डी सब सेल के अंदर हमने देखा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 4 ऑर्बिटल्स द्विडंबलाकार होते हैं, डबल डंबल शेप्ड होते हैं, जबकि एक जो होता है जिसमें एक ही डंबल और एक रिंग मिलती है, वो उसके जो शेप है वो अलग है, ठीक है। और एफ सब सेल की बात करें तो उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन एफ सब सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक है, उनकी जो शेप है, साइज है, उनकी स्ट्रक्चर दी नहीं हुई है एनसीईआरटी में, और ये आती भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं तीसरी क्वांटम संख्या के बारे में। थर्ड जो आती है वो है मैग्नेटिक, क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम डेनोट करते हैं एम से, ठीक है। एम की बात करें तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है? ये बताती है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों का अभिविन्यास, इसके बारे में बताती है। दूसरी बात ये इस चीज के बारे में बताती है कि किसी सबसेल में कितने कक्षक होंगे, यह भी ये बताती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। दूसरी बात ये बताती है किसी सबसेल के अंदर, सबसेल में के कक्षकों की संख्या कितनी होगी, ये बताती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि एस सबसेल में एक कक्षक होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, एफ में 7 कक्षक होते हैं। तो ये बात बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है एम की, इसकी चलती है -L से +L तक, ठीक है। और इसकी वैल्यू को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2L+1, इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। अगर हम बारी बारी से करें और बारी बारी से करें तो अभी देखिए करते हैं, ताकि बार बार स्याही खत्म हो जाती है, इसकी थोड़ा फीका दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो अभी देखिए पूरे से करते हैं। अगर L का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो M की वैल्यू क्या होगी, 0 का माइनस कर दो, प्लस कर दो, क्या है, M की वैल्यू इज 0। M की सिर्फ एक वैल्यू है ना, इसी कारण ये S सबसेल है, ये क्या है, S सबसेल। तो M की सिर्फ एक वैल्यू है, इस कारण इसमें S सबसेल के अंदर सिर्फ एक कक्षक मिलता है। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू M की वैल्यू -L से +L तक चलती है, तो -1, 0 और +1, तो M की कितनी वैल्यू, 1, 2, 3। इस कारण L की वैल्यू जब 1 हो तो कौन सा होता है, P सबसेल नहीं होता क्या, P सबसेल है। तो P सबसेल के अंदर देखिए M की कितने मान हैं, 3, तो इसमें 3 कक्षक होते हैं कि नहीं होते, इस प्रकार से। इसी प्रकार ये मिटा दूं मैं, लिख लीजिए साथ साथ में, अच्छी चीजें हैं। अगर L की वैल्यू 2 हो तो M की वैल्यू कितनी होगी, ये D सबसेल की बात हो रही है। जब L की वैल्यू 2 होती है तो D सबसेल होता है, D सबसेल, अच्छे से लिख देता हूं, D सबसेल होता है। और देखिए L की वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू कहां तक चलता है, -L से +L, तो माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। तो M के देखिए कितने मान हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसी कारण D सबसेल के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, इस प्रकार से।
ठीक है, होते कि नहीं होते सरकार? 5 कक्षक होते हैं और मैक्सिमम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर L की वैल्यू 3 हो तो आपको पता है F सब सेल होता है, तो यहां पर M की वैल्यू कहां से देखिए, मैंने लिखा हुआ -L से +L, तो माइनस का 3, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मान आए नहीं आए? ठीक है, इस कारण जो F सब सेल है इसमें कितने 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और बना देता हूं इस प्रकार। तो F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बताती है? सब एक तो ओरिएंटेशन के बारे में बताती है, जो कक्षकों का ओरिएंटेशन है कि जैसे P उपकोश है, इसमें 3 कक्षक होते हैं। जैसे 2p की अगर हम बात करें 2p की अगर हम बात करें, एक तो ये ओरिएंटेशन के बारे में बताती है, कक्षकों के ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। दूसरी बात, किसी सबसेल के अंदर कितने कक्षक होंगे, किसी सबसेल के अंदर कितने कक्षक होंगे ये भी बताती है। तो मान लीजिए हम 2p की बात करते हैं, 2p सेल सबसेल की बात करते हैं, तो आपको पता है इसमें 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। इसके लिए m की वैल्यू -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। देखिए p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1, और m की वैल्यू कितनी होगी? -1, 0 और +1, यही तो होगी। ऐसा लिख दिया, ये px है, ये py है और ये क्या है? pz है। तो तीनों कक्षक जो होते हैं ये 2px है, ये 2py है, 2pz है। ठीक है, तो इन तीनों कक्षकों की बात करें तो इनकी शेप, इनकी साइज और इनकी एनर्जी तीनों की तीनों क्या होगी? सेम। क्या होती है? 2px, 2py, 2pz, इनकी शेप, साइज और एनर्जी सेम होगी। ठीक है, इस कारण इनको अपभ्रंश अपभ्रंश कक्षक भी कहते हैं। बस डिफरेंस कितने है? इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? सिर्फ इनका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। त्रिविम में इनका जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास डिफरेंट है। दिख तो रहा है क्या अच्छे से? थोड़ी अच्छे से साई पिला देता हूं मैं इसे। ठीक दिख रहा है? ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। थोड़ी शाही पिला देते हैं मार्कर को। चलिए, मार्कर को शाही पिलाई जा चुकी है। चलिए, तो इनका बस त्रिविम में 3D के अंदर ओरिएंटेशन डिफरेंट है। क्या? ओरिएंटेशन डिफरेंट है। बस डिफरेंट क्या है? ओरिएंटेशन डिफरेंट। ठीक है, जैसे px की बात करूं मैं तो px तो इस प्रकार होगा, py इस प्रकार होगा और pz जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा इस प्रकार, और ये जो होगा इस प्रकार से जेड एक्सिस के अलोंग है। देखिए शेप तीनों की क्या है? डंबल शेप है। ये मान लीजिए 2px है, ये 2py है, 2pz है। ठीक है, शेप तीनों की तीनों कैसे है? डंबल शेप। साइज भी सेम है दोनों का, जितना बड़ा ये डंबल है उतना बड़ा ये डंबल है, और तीनों डंबल साइज में भी सेम है। तो और 2p और इनकी एनर्जी भी सेम है। इनको समभ्रंश तत्व कहते हैं।
बस इनका ओरिएंटेशन डिफर है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, ओरिएंटेड है, ये वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, जबकि ये जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझ में आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड, अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चौथी क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। किस पर आते हैं, चौथी एंड लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष एक्सिस पर स्पिन को बताती है। मान लीजिए कोई एक कक्षक है, कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है, अपोजिट स्पिन के साथ ही भरे जाते हैं। इसके लिए एस का वैल्यू क्या होगा, +1/2 फॉर क्लॉकवाइज स्पिन। और ये ठीक इसका उल्टा अपोजिट है। जैसे मान लीजिए ये क्लॉकवाइज है, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी, -1/2। ये होती है फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इस प्रकार चारों क्वांटम संख्याएं हो गई। इन चारों क्वांटम संख्याओं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, लोकेशन, पोजीशन, उसके बारे में हम अच्छे से पता कर सकते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज है इसके बारे में हाँ मैं लिखा देता हूं। देखिए आपको मैंने बताया सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पहले कोष में कितने सब सेल होंगे, उसमें कितने कक्षक होंगे, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है। देखिए अगर सेल नंबर यहां दिया हो, सेल नंबर, तो उसमें कितने सब सेल होंगे और उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए फॉर्मूला है। अगर सेल नंबर n है तो उसमें सब सेल भी कितने होंगे, n, और ऑर्बिटल्स होंगे उसमें n²। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उससे दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2n², इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर n की वैल्यू मैं लिख दूं 1, तो सब मतलब के सेल की बात हो रही है, के सेल नहीं है क्या, ये के सेल, के सेल में कितने सब सेल होते हैं, सिर्फ 1, कौन सा, 1s। और उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1, सिर्फ एक ही कक्षक होगा, कैसा होगा, 1s कक्षक होगा, गोल 1s कक्षक होगा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2n², तो n² की वैल्यू 1, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करूं n की वैल्यू 2 हो, l सेल की बात हो, तो दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं, 2s और 2p, कितने, 2 सब सेल हो गए ना, सब सेल क्या, कितने, 2, जितना नंबर सेल का होता है उतना ही सब सेल का होता है। अब इसमें तो एक कक्षक, इसमें 3 कक्षक, तो n², n का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहां पर क्या आएंगे 4 कक्षक, 4 कक्षक नहीं होंगे क्या, एक तो 2s का और एक होगा 3 होंगे 2p के, ये 2p के 3 कक्षक, एक कक्षक 2s का, तो 4 कक्षक हुए। और मैक्सिमम कितने, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। n का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। इसी प्रकार अगर n का वैल्यू 3 हो, m सेल की बात हो रही है, ठीक है,
तो जितना सेल नंबर होता है उतने उसमें सब सेल होते हैं। तो इसमें 3 सब सेल होंगे, 3s, 3p और 3d। तो 3 सब सेल आए कि नहीं आएंगे? इसका एक कक्षक, इसमें 4 कक्षक मिलकर, सॉरी इसमें 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक, 4 कक्षक, और डी में 5 कक्षक होते हैं। तो कितने 9 कक्षक हुए नहीं हुए? तो इसमें इस प्रकार एक तो 3s का हो जाएगा और 3p के अंदर कितने हो जाएंगे? 3, और डी के अंदर इस प्रकार 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार 5 कक्षा की हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं आप। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। 9 कक्षक, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2n स्क्वायर का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहले कोर्स में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम की बात हो रही, तीसरे कोर्स में हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, सेल नंबर सब सेल नंबर इज n, ऑर्बिटल्स का नंबर आएगा n स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने भरे जा सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। काफी काम का फॉर्मूला है, लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 4 की बात करें, चौथे सेल की बात करें, तो एल सेल की बात हो रही है, एल सेल की बात हो रही है। तो इसमें कितने सब सेल होंगे? 4 सब सेल। कौन से? 4s, 4p, 4d, 4f, और इसमें कक्षक कितने होंगे? 4 का स्क्वायर कर देता हूं मैं, 16। 16 क्या होंगे? इसमें कक्षक होंगे, और इसमें लगभग 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो चौथे में हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये जो टेबल है आप बना लीजिए अच्छे से, काफी काम की है। ठीक है, जो टेबल है काफी काम की है और पूछ लिया जाता है। तो यहां पर होती है क्वांटम नंबर्स खत्म। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम है, हुंस रूल, पाउली रूल, और जो है ऑफबाउ प्रिंसिपल है उसके बारे में, और 30 तक जो एलिमेंट्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना है।